हमारी इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। योगी आदित्यनाथ आज 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। कैसे की जा रही है उनकी जन्मदिन पर खास तैयारियां, आइए हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने जो सुशासन चलाया है, जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, जो काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है, आज तक ऐसा काम किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। योगी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की मन लगाकर सेवा की है, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और उनका योगी जी को पब्लिक का बहुत आशीर्वाद है। नाम योगी आदित्यनाथ, काम देश की सेवा, मकसद देश की प्रगति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिसने यूपी की काया पलट कर रख दी। 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवालों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज 50 साल के हो गए हैं। आज उनका 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस खास दिन को लेकर समर्थकों में काफी उत्साह है। योगी आदित्यनाथ के लिए पूजा पाठ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर एक विशेष लड्डू भी बनाया गया है, जिसे जनता के बीच बांटा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के लिए किए जा रहे इन कार्यक्रम को देखकर साफ है कि लोगों के दिलों में योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद सम्मान है। और हो भी क्यों ना, यूपी की आज जो काया पलट हुई है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा योगदान है। अपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। क्या इससे पहले कभी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल पाता था? वैसे तो योगी आदित्यनाथ एक प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन असल जिंदगी में योगी एक साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि अपने जन्मदिन की शुरुआत भी योगी आदित्यनाथ ने एक आम शख्स की तरह की। जी हाँ, आज योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के साथ साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। इसलिए आज के दिन योगी ने खुद गोरखपुर की एक गौशाला में पौधारोपण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में एक गरीब परिवार में हुआ था। योगी बचपन से ही कर्मठ स्वभाव के थे। अपनी माता पिता की 7 संतानों में 3 बड़ी बहनें और 1 बड़े भाई के बाद योगी आदित्यनाथ 5वें थे। उनसे 2 छोटे भाई भी हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम लोकसभा में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसदों की सूची में भी शामिल है। 1998 में वो पहली बार सांसद चुने गए। योगी आदित्यनाथ जब लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचे तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी। इसके बाद आदित्यनाथ लगातार सांसद चुने जाते रहे। योगी आदित्यनाथ का साधारण जीवन भी लोगों को हर बार ही प्रेरित करता आया है। सन्यासी बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ गेरुआ ही पहनते हैं। वो बेहद साधारण और सादगी से भरा जीवन जीते हैं। ये सादगी उनके कपड़ों से लेकर भोजन तक में दिखती है। उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हो या फिर महिलाओं की तरक्की को लेकर विशेष योजनाएं बनाना, सीएम योगी ने वो सब किया जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और पुलिस विभाग को नए सिरे से संगठित करने में योगी आदित्यनाथ का अहम योगदान रहा है। योगी सरकार ने कई ऐसे बड़े और अहम फैसले भी लिए जिसने यूपी की काया पलट कर दी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कौन से फैसले लिए जो सुर्खियां बन गए, आइए देखते हैं। देश भर की जनता आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दे रही है।
क्या आम जनता और क्या नेता, योगी आदित्यनाथ हर शख्स के दिल में बसते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है योगी सरकार के लिए गए कुछ फैसले। योगी आदित्यनाथ ने जब से कार्यभार संभाला है तभी से वो एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। एक के बाद एक देश की प्रगति के लिए योगी आदित्यनाथ ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ के वो 6 बड़े फैसले जो सुर्खियों में रहे। लव जिहाद पर कानून। सीएम योगी के माने तो लव जिहाद कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये कानून हर धर्म पर लागू है। इस कानून के तहत सीएम योगी का मानना था कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। छेड़खानी करने वालों के पोस्टर्स चौराहों पर लगेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाया जाएगा। सरकार का निर्देश था कि इन आरोपियों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगाए जाए। मिशन शक्ति की शुरुआत। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में नवरात्रि के पहले दिन से मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। इसके तहत प्रदेश भर में थानों, तहसीलों समेत महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। माफियाओं पर चला बुलडोजर। अपराधियों, माफियाओं की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। प्रदेश में आतंक का पर्याय बने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने एक बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया। दंगाइयों से नुकसान की भरपाई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को मार्च 2020 में मंजूरी दी थी। इसके तहत धरना प्रदर्शन और आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने का प्रावधान है। लॉकडाउन में मजदूरों की वापसी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम भी किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूथ और पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौ हत्या पर सख्त कानून जैसे और भी कई बड़े फैसले लिए, जिन फैसलों से कहीं न कहीं देश की प्रगति में काफी बड़ा योगदान मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.